हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली आज जो पोस्ट की बात करने वाले हैं, आपके डीएसएसपी एग्जाम्स को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स है। ठीक है, जो आपका एक पोस्ट कोड था 812/24, जो एमटेस्ट का पोस्ट कोड था, आपके लिए वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी, लगभग 550 के करीब, लगभग 567 टोटल इसमें वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई थी। ठीक है, 567 वैकेंसीज थी इसमें। एंड जो टोटल एप्लीकेशन थी डिपार्टमेंट को, वो आरटीए के माध्यम से ये भी पता लग चुकी है। लगभग टोटल जो एप्लीकेशन है 567 के लिए लगभग 4 लाख के करीब, इसमें 4 लाख प्लस डिपार्टमेंट को मिली है। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी डिवाइड सभी वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलिंग हुई है। ठीक है, देखो गाइस, फॉर्म का डाटा चाहिए डिपार्टमेंट को कितना ही मिला। जब एग्जाम्स का टाइम आता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो जो एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं। ठीक है, देखो फॉर्म तो हर कोई फिल कर देता है। और एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, जो अभी हाल ही में जो वार्डर पोस्ट के एग्जाम्स हुई है और इसके साथ अदर एग्जाम्स चल रही हैं, तो उनमें एग्जाम्स में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो एग्जाम्स जो उपस्थिति दर्ज हुई है ना, लगभग 50% कैंडिडेट्स ही एग्जाम्स में उपस्थिति हो रहे हैं, उससे कम ही देखने को मिल रहा है। 50% से भी कम उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो मतलब ये रेशियो अपने आप में बहुत ज़्यादा है जो अपसेंट कैंडिडेट्स का है। ठीक है, तो भाई एग्जाम्स के लिए फॉर्म तो हर कोई फिल कर देता है, लेकिन एग्जाम्स का जब टाइम आता है तो काफ़ी कैंडिडेट्स एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं। और ज़्यादातर स्किप कैंडिडेट्स होते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं ना, वो बहुत स्टूडेंट्स हैं वो स्किप कर देते हैं इस एग्जाम्स को। ठीक है, बाकी देखो दिल्ली के खुद के सेंटर्स वाले एग्जाम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो तो अपने नज़दीकी सेंटर में देखे आएंगे, डेफिनेटली देखेंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने फॉर्म फिलिंग की है और आपके लिए इसके लिए मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली एग्जाम्स को देने चाहिए। अगर आप इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आपने फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो भाई एग्जाम्स को देने मत जाना। ठीक है, देखो टाइम पास करने से कोई है नहीं इसमें। एग्जाम्स में 6 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें तो शायद 5 आते हैं। ठीक है, जो असिस्टेंट में उसमें 6 आते हैं। ठीक है, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पाँचों को ही पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें वैकेंसीज नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को वो स्किप कर दोगे तो एग्जाम आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसमें। इस पोस्ट में आपको पाँचों सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा भाई। देखो 5 सब्जेक्ट हैं, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। सिलेबस भी आपको देखो लगभग आप तैयारी को तो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो देखो आपका जीके हो गया। ठीक है, जीके हो गया आपका, और रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और हिंदी हो गया, और इंग्लिश हो गया। इन पांचों पे ही आपको कमांड बनानी पड़ेगी अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना। 40 क्वेश्चन होते हैं सभी के। ठीक है, 40 प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद आपके मार्क्स टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलता है। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जो पेपर होता है ना वो अभी हाल ही में वार्डर में ये चीज़ आपने देखी होगी। ठीक है, सभी का जो पेपर है वो सेक्शन वाइज ओपन होता है। ठीक है, पहले आप रीजनिंग का अटेम्प्ट करेंगे। एक बार आपने रीजनिंग का अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली आप उस रीजनिंग पेपर में नहीं आ पाओगे। ठीक है, वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेक्शन वाइज पेपर होगा। तो अगर आपने एग्जाम्स दिया है डीएसएसबी का तो ये चीज़ आपको पता होगी। अगर कोई भाई नया तैयारी कर रहा है तो उसको बता दूँ, ये सेक्शन वाइज पेपर होगा, सेक्शन वाइज। ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग ओपन होगा पहले, उसके बाद आपका जिस प्रकार आपका सब्जेक्ट होता है रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, इसमें आपका सेक्शन वाइज ओपन होगा। ठीक है, जिसमें आपके पहले रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें जो जितना आपने अटेम्प्ट कर लिया है उसमें टाइमिंग फिक्स रहेगा। जितना आपने अटेम्प्ट कर लिया है वो सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंतली आपका नया सब्जेक्ट ओपन होगा, और उस सबमिट होने के बाद नया नेक्स्ट सब्जेक्ट ओपन होगा। ठीक है, तो आप जो पिछला सब्जेक्ट सबमिट हो गया उसमें आप दोबारा वापस पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी आप कैसे अटेंड करोगे आप अपने अनुसार कर लेना। बाकी देखो तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप तैयारी किस लेवल की कर रहे हो। इसमें आपको तैयारी में जान लगानी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन इसमें हाई है। ठीक है, वैकेंसीज इतने नहीं है कि इसमें आपको मतलब मौका मिलेगा कि मतलब वैकेंसी कट ऑफ कम ही जाएगा, डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाएगा इसमें। मैं आपको अगर आपको सेफ स्कोर भी बताऊँ ना, ठीक है, तो लगभग 140 प्लस 50 का 140-50 का रेशियो रहेगा जनरल कैटेगरी से। ठीक है, हाँ ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स उसमें तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में उसमें देखो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फाइट करते हैं, तो इसके चलते इसका कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना रहती है। बाकी एग्जाम्स को लेकर काफ़ी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो भी आपको मैं क्लियर कर बता देता हूँ। आपको एग्जाम्स को मैं आपको डेट बता देता हूँ। देखो गाइस, एग्जाम्स है आपका लगभग देखो अगस्त में, अभी अगस्त में ना जो अपडेट है वो ये है कि असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट करवाने की तैयारियाँ की जा रही है। ठीक है, बाकी
बात निकल की थी एमटीएस पोस्ट का, ठीक है। तो एमटीएस की जो एग्ज़ाम्स है आपका सितंबर में ही कंडक्ट होगा, ठीक है, सितंबर में ही इसका कंडक्ट होगा। इससे पहले मुझे नहीं लगता शायद इसका एग्ज़ाम्स को कंडक्ट हो पाएगा। हाँ, मान के चलना लास्ट अगस्त या फिर सितंबर, अगस्त में इसका जो आपका टाइम टेबल वो देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको लास्ट जुलाई में देखने को मिल जाएगा इसका जो एग्ज़ाम्स का ना नोटिस वगैरह, जिसे आप कैलेंडर वगैरह बोलते हो, ठीक है। वो चीज़ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। वो चीज़ आपको मैं सारी टेलीग्राम पे लगातार अवेलेबल करा दूंगा। जो भी अपडेट्स आती है इनकी तरफ से, जो भी जितना भी अपडेट्स आती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर, वो सारी मैं टेलीग्राम पे लगातार अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से मन लगा के कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ बुक्स की नीड है, तो वो भी चीज़ें मैंने पीडीएफ सहित सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही है आपकी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप तैयारी किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो। बाकी देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो उससे आप लगातार करते रहिए। ये मत सोचना कि मैं इससे तैयारी करूँ, इससे तैयारी करूँ। जितना भटकोगे उतना ही सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे, ठीक है। अभी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, आप क्योंकि टीचर्स सभी अपने यहाँ 100% देता है, 100% सभी टीचर्स देते हैं कि मैं कैंडिडेट्स को अच्छा से अच्छा पढ़ा पाऊँ ताकि दूसरे कैंडिडेट को वो कैंडिडेट जोड़ पाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है यूट्यूब पे जो आपको फेक चीज़ें बता सके, ठीक है। देखो, टेलीग्राम पे चीज़ें वो मिलती है आपको बुक्स वगैरह, वो तो आप चेकअप कर लेना। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आप जिस भी ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हो या फिर ऑफलाइन माध्यम से जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो उससे वहीं पे आप जुड़े रहना, ठीक है। मेहनत अच्छे से आपको करनी है। बाकी आपको घर पे अभी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी है, तभी आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। बाकी मैंने जितने भी पॉइंट्स थे आपके साथ मैंने क्लियरफाई कर दिए हैं। बाकी फिर वो कन्फ्यूजन से डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। बाकी देखो, सिलेबस को लेकर मैं जल्दी एक वीडियो अपडेट करने वाला हूं जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ को बताने वाला हूं कि मतलब इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो अभी हाल में जो एग्जाम्स हो उसमें, ठीक है। क्योंकि सेम सा पोर्शन आपका रहने वाला है इस चीज़ में, एमटीएस पोस्ट में भी ज़्यादा उसमें हार्डली आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको जरूर वॉच करना जो सिलेबस को लेकर जल्दी अपडेट होगा। मैं आपको उसमें मेन जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने जय हिंद, जय भारत।